एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 की क्वेश्चन नंबर 1। ये फिगर दी हुई है, 3 लाइन पैरेलल है, ए बी सी डी ई एफ और वाई जेड रेशो में 3:7। फाइंड एक्स। हमें एक्स चाहिए, हमें सॉल्व करेंगे इसको। अब ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, यानी ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ये 3 लाइन पैरेलल हो गई। रीजन लाइन पैरेलल टू सिंगल लाइन पैरेलल टू ईच अदर। ये रीजन है, तीनों लाइन पैरेलल है, तो जब तीनों लाइन दूसरे पैरेलल है तो पैरेलल रहेगी क्यों। ए बी सी डी का सी डी ई एफ के हैं। अब रेशो है ये, जैसे देखते हैं। अब क्या करते हैं, लेट कॉमन रेशो एम मान लेते हैं। कॉमन रेशो इज एम। तो एक्स एंगल जो है जेड के अपोजिट एंगल है, एक तरह से। देखिए आप, एक्स इक्वल टू जेड होगा। रीजन ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक्स वाई जो है, ये दोनों का जोड़ 180 होता है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 रीजन को इंटीरियर एंगल। अब ये एंगल जो होगा ये इस वाई के इक्वल होगा, यानी ये भी वाई होगा बाई क्रॉसपोंडिंग हमें कॉमन रेशो एम माना था, तो वाई इक्वल टू 3m और जेड इक्वल टू 7m। जेड प्लस वाई इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो जेड की वैल्यू क्या है 7m, वाई की वैल्यू क्या है 3m इक्वल टू 180। तो ये हो गया 10m इक्वल टू 180। अब m इक्वल टू 180 अपॉन 10, ये क्या आ गया 18 डिग्री। अब m की वैल्यू मिल गई हमें। तो x चाहिए, x क्या है इक्वल टू जेड, तो x इक्वल टू जेड और जेड की वैल्यू क्या है रेशो 7m। तो x इक्वल टू 7m, m की वैल्यू हमें मालूम है 18 डिग्री, तो s इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 18, तो ये क्या होगा 126 डिग्री। यही आंसर है। पहले मैंने सॉल्व करके समझाया, अब आपको मैं इस सॉल्व क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ। जिसके समझ में ना आया हो वो दोबारा समझ सकता है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये फिगर दी हुई है, ये लाइन है जो तीनों को बाइसेक्ट कर दिया। इसमें दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी के और सी डी पैरेलल ई एफ के। तीनों लाइन पैरेलल है, तो तीनों लाइन बराबर होंगी। एंगल वाई और एंगल जेड इसकी रेशो दी हुई है 3.7। फाइंड एक्स। तो ये देखिए, ये एंगल वाई है, ये लाइन पहला लाइन को काट रही है, तो ये एंगल और एंगल बाई कॉरस्पॉन्डिंग दोनों सेम होंगे, और ये तीनों लाइन पैरेलल होगी।
इसका रीजन लिखते हैं लाइन पैरेलल टू सिंगल, लाइन पैरेलल टू ईच अदर। अब क्या करते हैं हम, कॉमन रेशो, लेट कॉमन रेशो इज m, कॉमन रेशो को m मान लेते हैं। तो y की रेशो क्या हो गई 3m और z की रेशो क्या हो गई 7m। और x देखिए, एंगल x और एंगल z, एंगल x और एंगल z ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो कि दोनों बराबर होते हैं, x इक्वल टू जेड। x प्लस वाई जो एंगल है वो को इंटीरियर एंगल होते हैं जिनका योग टोटल 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और ये z और ये y दोनों का टोटल क्या होगा, वो भी 180 होगा, क्योंकि एक लाइन पर है इसलिए दोनों का योग 180 होता है। तो z प्लस वाई 180, अब z क्या है, मैं z हमारे पास है 7m, y क्या है 3m, 7m प्लस 3m इक्वल टू 180, 10m 180, m इक्वल टू 18 डिग्री आ गया। x z का अल्टरनेट एंगल था, इक्वल है, तो s इक्वल टू z है, तो s इक्वल टू z इक्वल टू 7m, z की वैल्यू 7m है, तो m की वैल्यू हमने निकाल ली 18 डिग्री, यहाँ पे हमने 18 डिग्री फीड किया, तो x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, ये फिगर दी हुई है, गिवन है ए बी सी डी पैरेलल है और ई एफ सी डी पे परपेंडिकुलर है और जी ई डी 126 है, ये 126 दिया हुआ है। और हमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, एंगल एफ जी ई, ए जी ई एंगल, दूसरा जी ई एफ ये फाइंड करना है दूसरा एंगल, तीसरा एफ जी ई ये हमें 3 एंगल फाइंड करने हैं क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व। ए जी ई, एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए जी ई इक्वल टू जी ई डी क्या है 126 डिग्री। तो हमें एक आंसर मिल गया है, इसको हम ब्लॉक में लिख देते हैं। और दूसरा है एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ इक्वल टू एंगल जी ई एफ, जी ई डी, एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी हो गए, और जी एफ ई माइनस एंगल एफ ई डी, एंगल जी ई डी क्या है 126 और एफ ई डी क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन है तो नहीं हुआ 90 डिग्री, इसको माइनस करते हैं, ये आएगा 36 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन मिल गया हमें, एंगल जी ई एफ इक्वल टू 36 डिग्री। थर्ड एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, एफ जी ई और एंगल ए जी ई एक स्ट्रेट लाइन पे है, एफ जी ई और ए जी स्ट्रेट लाइन पे है, तो एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई
इजकल टू होगा 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो स्ट्रेट लाइन पे है तो दोनों का जोड़ 180 होगा। तो ए जी ई एंगल हमें मालूम है, तो एच जी ई प्लस एंगल ए जी ई हमारे पास है 126 इजकल टू 180, तो एंगल एफ जी ई इजकल टू 180 माइनस 126 डिग्री, माइनस करेंगे तो यह आएगा 54 डिग्री। हमें थर्ड आंसर मिल गया, एंगल एफ जी ई। एंगल ए जी ई इजकल टू 126, एंगल जी एफ इजकल टू 36 डिग्री। ये हमें तीनों आंसर मिल गए, यही आंसर है। जिसे समझ में ना आया हो दोबारा समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये फिगर दी हुई है, इसमें दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी के और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी पे और जी ई डी 126 और फाइंड करना है ए जी ई एफ और एफ जी ई। सबसे पहले हम ए जी लेते हैं, एंगल ए जी ई, ये एंगल ए जी ई डी का ऑल्टरनेट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, तो दोनों सेम होंगे। एंगल ए जी ई इजकल टू एंगल जी ई डी, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दोनों सेम होंगे, इसलिए एंगल ए जी ई इजकल टू 126, क्योंकि 126 हमें दिया हुआ है। तो एंगल ए जी मिल गया। अब एंगल जी ई एफ निकालेंगे, एंगल ये निकालेंगे। अब ये एंगल निकालने के लिए देखिए क्या है, एंगल जी ई एफ ये 90 डिग्री है, तो इस टोटल एंगल में से अगर ये 90 हम माइनस कर देते तो एंगल निकल जाएगा, ऐसे करेंगे। एंगल जी ई एफ इजकल टू एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी, यानी 126 माइनस 90 इजकल टू 36, तो एंगल जी ई एफ निकल के आ गया। एंगल जी एफ भी हमें मिल गया। अब एंगल एफ जी निकालना है, एफ जी ई। अभी देखिए एंगल एफ जी ई और एंगल ए जी ई, इन दोनों एंगल का टोटल 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनता है। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है टोटल, कितने भी एंगल हो सबका टोटल 180 होता है। तो ये दो एंगल हैं, एफ जी ई और एंगल ए जी ई, तो एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई इजकल टू 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल एफ जी ई प्लस 126, क्योंकि हमें 126 हमें क्या आता है पर मालूम है, इजकल टू 180, तो एफ जी ई 180 में से 126 माइनस हो गया, ये हो गया 54। तो हमें ये तीनों एंगल मिल गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये फिगर दी हुई है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, पी क्यू एस टी और पी क्यू आर 110 है और एंगल आर एस टी 130 है, ये 110 है, 110 डिग्री, और आर एस टी जो एंगल है वो 130 डिग्री है। और फाइंड क्या करना है, क्यू आर एस, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए इसको ड्रॉ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। इस आर से पॉइंट से मिलकर पी क्यू और एस टी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अब ये कोण देखिए, हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इस एंगल को ए और बी माना, ए और बी। अब ये 110 है और ए इजकल टू 110 प्लस ए इजकल टू 180, रीजन को
इंटीरियर एंगल। ये सब आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। ऐसे ही ए इक्वल टू 180 माइनस 110, ये हो गया 70 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई, ए इक्वल टू 70 डिग्री। ऐसे ही अब इस साइड में निकाल लेंगे, बी साइड में 130 और बी 130 प्लस बी इक्वल टू 180। इसका रीजन वही है, को इंटीरियर एंगल, इनका योग जोड़ 180 होता है। तो बी इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। तो बी एंगल क्या आया, 50 डिग्री। ए प्लस बी और प्लस एंगल क्यू आर एस, ये इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख देते हैं अभी, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। स्ट्रेट लाइन पे है इसलिए। तो ए की वैल्यू हमें मालूम है 70, बी की मालूम है 50। ये हमें निकालना है एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180। ये हो गया 120 प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180। तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमें चाहिए था आंसर, यही हमारा आंसर है। चलो दोबारा समझते हैं। गिवन पी क्यू पैरेलल एस टी है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। पी क्यू आर 110 है और आर एस टी 130 है। बुक में भी दिया हुआ है, और पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स वाई इन दोनों के पैरेलल। ये हमने ड्रा की है। और ये पूछ रहा है फाइंड क्यू आर एस, ये वाला एंगल हमें मालूम करना है। तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली और सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये दो एंगल है, इसको हम ए और इसको बी मान लेते हैं। तो 110 और ये एंगल ए, इनका टोटल 180 होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है, जो आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो और कोई लाइन उनको कट कर रही है, तो उसके ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का टोटल 180 होगा। ये याद करने की चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। तो 110 प्लस ए, 110 प्लस ए इक्वल टू 180 फोर इंटीरियर एंगल। ए इक्वल टू 180 माइनस 110, ए आ गया 170 डिग्री। ए निकल गया। ऐसे इस साइड में निकालते हैं बी, ये भी दोनों पैरेलल है। तो बी प्लस 130 इक्वल टू 180 होगा। 130 प्लस बी इक्वल टू 180 फोर इंटीरियर एंगल। बी इक्वल टू 180 माइनस 130, तो बी की वैल्यू आ गई 50। ओके, अब ए प्लस बी और प्लस ये एंगल, इनका टोटल 180 होगा। ये लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितने भी हो सबका टोटल 180 होता है। तो ए प्लस बी प्लस क्यू आर एस इक्वल टू 180। तो ए की वैल्यू 70 है, बी की वैल्यू 50 है, क्यू आर एस निकालना है हमें 1 इक्वल टू 180। तो 120 क्यू आर एस 180, ये माइनस करके आंसर क्यू आर एस की वैल्यू 60 आ गई, यानी कि ये 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, ये फिगर दी हुई है 4 की। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बी पैरेलल सी डी और ए पी जे 50 डिग्री और पी आर टी 127। फाइंड एक्स एंड वाई। सॉल्व। एक्स और वाई ये एक्स इक्वल टू एंगल ए पी क्यू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए पी क्यू जो एंगल है वो एक्स एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ गई, हमारी निकाल दी है वाई की। ये स्ट्रेट लाइन है,
अब देखिए ये एंगल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं और ये एंगल पी आर टी दोनों इक्वल होंगे। एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी। रीजन वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये देखिए एंगल एक, ये तो हो गया 127 पी आर डी, और ए पी आर क्या होगा 50 प्लस वाई। तो एंगल ए पी आर 50 प्लस वाई, 50 प्लस वाई इजकल टू 127। तो वाई इजकल टू 127 माइनस 50, इसे माइनस कर दीजिए, ये आएगा 77 डिग्री। तो दोनों आंसर मिल गए, एक्स इजकल टू 50 डिग्री और वाई इजकल टू 77 डिग्री। ये हमें फाइंड करना था, ये हमारे आंसर है। ये फिगर हमें दी हुई है, इसमें दिया हुआ क्या है, ए बी पैरेलल सी डी के, दो लाइन पैरेलल है। ए पी क्यू, ए पी क्यू ये कोण 50 है, और पी आर डी, आर डी पी आर डी ये कोण 127 है। फाइंड एक्स और वाई, ये हमें फाइंड करना है, सॉल्व। अब देखिए एक्स इजकल टू, दोनों लाइन पैरेलल, और पिछला क्वेश्चन समझाया था मैंने आपको, और लाइन को ये कट कर दिया इधर से, तो ये कोण, ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, दोनों सेम होंगे। तो एंगल ए पी क्यू और इजकल टू एंगल एक्स, ये अल्टरनेट एंगल बनते हैं, सेम होंगे, तो एक्स की वैल्यू 50 आ गई। तो हमने एक्स की वैल्यू मालूम कर ली, अब हमें निकाल लिया वाई की वैल्यू। अब देखिए एंगल ए पी आर, एंगल ए पी और आर ये पूरा एंगल, और एंगल पी आर डी वही पैरेलल लाइन है, ये लाइन कट कर रही है, ये एंगल इस लाइन से इस लाइन को मिला रहा है, और ये एंगल इस लाइन से इस लाइन को मिला रहा है। तो दोनों एंगल अल्टरनेट हो गए, तो ये एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर इजकल टू एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए पी आर एंगल क्या है, ए पी आर एंगल क्या होगा 50 और प्लस ये वाई, 50 प्लस वाई इजकल टू 127। तो y इजकल टू 127 माइनस 50 इजकल टू 77। x की वैल्यू 50 डिग्री और y की वैल्यू 77 डिग्री। ये आंसर, ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये दो मिरर है ऊपर जो दिए हुए हैं पी क्यू और आर एस। अभी एक रेंज आती है, पी क्यू पड़ी फिर वहां से बाहर निकली, आर एस में पड़ी फिर टी के रूप में बाहर निकलनी। ए बी सी डी, तो क्या करते हैं हम बी पर पी क्यू पर बी से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं, ऐसे ही सी पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं। वी ड्रॉ इसको एम नाम देते हैं, इसको एन नाम देते हैं। वी ड्रॉ लाइन बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू पे, ऐसे दूसरी लाइन सी एन परपेंडिकुलर आर एस के। टी एम परपेंडिकुलर हो गई सी एन के, रीजन लिख देते हैं इसका, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर आल्सो
पैरेलल। जो पैरेलल लाइन होती है उस पर जो परपेंडिकुलर लाइन पड़ेगी, मतलब दो पैरेलल लाइन है ये, और दोनों पर दो परपेंडिकुलर लाइन है, दोनों ही ये पैरेलल होंगी। अब ये कोण को हम 1 समझते हैं, इसको हम 2 मानते हैं, इसको 3 और इस एंगल को 4। एंगल 1 एंगल 2 दोनों बराबर है, क्योंकि जिस एंगल से रेंज आती है मिरर में उसी एंगल से बाहर निकलती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसका भी रीजन है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे का अल्टरनेट है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। L2 L3 इक्वल हो गए, तो ये सभी एंगल इक्वल हो गए। L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 और इक्वल टू 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इनके हमने पूरा बना लिए हैं, दोनों के जोड़, दोनों का टोटल सेम होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कौन सा एंगल है? एंगल ABC। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 कौन सा है? ये BCD, एंगल BCD। दोनों इक्वल हो गए। देखते AB और CD दोनों पहला लाइन है, ये BC दोनों को काट रही है, तो ये एंगल ABC और एंगल BCD दोनों इक्वल हैं। दीज एंगल्स आर alternate angles, so line AB और line CD, line AB parallel line CD, hence प्रूव, यही प्रूव करना था, ये भी CD के पैरेलल। इसी से वाला समझते हैं। ये दो मिरर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है, लगे हुए हैं। इनपे एक किरण रेंज आके पड़ती है, रिफ्लेक्ट करती है और यहीं से ऐसे ही निकल जाती है और यहां से फिर डी पे निकल जाती है। इनमें क्या होता है, ध्यान रखना है, जो भी रेंज होती है, किरण जो होती है, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी, वही एंगल वापस जाएगी। इसमें क्या, इसमें प्रूव क्या करना है, ए बी जो रेंज है ये, और ये सी डी जो यहाँ वापस गई है, जो इस मिरर पे आई है और यहां से वापस गई है, दोनों पैरेलल है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर पी के ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे, बी एम, और एक सी एन इस मिरर पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो कोण है पूरा, इनके सेंटर से लाइन ड्रॉ करी, तो ये एंगल और ये एंगल इस पूरे एंगल का आधा आधा हो गया, इस पूरे एंगल का आधा आधा हो गया, यानी 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। वही हमने किया है, लाइन ड्रॉ की, बी एम सी एन के पैरेलल है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, मिरर पैरेलल है, इसी पे हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो बी एम पैरेलल सी एन परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर आल्सो पैरेलल। अब देखिए, एंगल 1 इसको माना, एंगल 2 इसको माना, एंगल 3 इसको माना, एंगल 4 इसको माना, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमने यहां लिख दिया है। अब ये देखिए, ये पैरेलल लाइन है, ये रेंज दोनों को कट कर रही है, तो और ये दोनों पैरेलल है, इससे निकला, इस लाइन से, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन है। ओके,
अब ये देखिए, ये रेज इन दोनों लाइन को, सपोज वाली लाइन हम थोड़ी आगे से बढ़ाते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये पूरी लाइन है। अब ये लाइन इसको कट कर रही है, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, ये लाइन है। अब इस लाइन से और इस लाइन से और इस लाइन से, इससे ये एंगल बन रहा है और इससे ये एंगल बन रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हो गए, यानी इक्वल हो गए, यानी कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब ये और ये इक्वल हो गए तो एंगल 1 भी इसके इक्वल हो गया और एंगल 4 भी इसके इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 1 एंगल 2 का टोटल क्या है? एंगल ए बी सी। और एंगल 3 एंगल 4 का टोटल क्या है? एंगल बी सी डी। तो दो एंगल आर अल्टरनेट एंगल्स। जब ये एंगल ये दूसरे अल्टरनेट हो गए तो ये रेंज और ये पैरेलल होंगे। तो ए बी इक्वल टू पैरेलल सी डी की, यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। इसने भी अभी चैनल सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।